कल जहां तक हम लोगों ने देखा था, ओके, इस चैप्टर को, तो उसमें क्या हुआ था कि लोमोव जो है फॉर्मल ड्रेस वगैरह पहन के आता है इन द चुबुकोव्स हाउस, ठीक है, और दोनों बातचीत शुरू करते हैं, और जिसमें लोमोव जो है चुबुकोव को बताता है कि उस शादी के लिए इसकी बेटी का हाथ चाहिए, ओके। चुबुकोव खुश हो जाता है, लोमोव को कहता है कि प्लीज वेट करो, और उसके बाद कहता है ये निकल जाता है। चुबुकोव जो है अपनी बिटिया को बुलाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे लोमोव का ये सॉलिलोक्यू है, यानी अकेले में वो डायलॉग मारता है कि इस डायलॉग में बेसिकली वो बता रहा है कि रीजंस, कारण बता रहा है इस चीज के, एक अपनी शादी के, मतलब कि क्यों वो शादी कर रहा है फाइनली, और दूसरा कि नटालिया स्टेपनोवना से ही ये शादी क्यों कर रहा है, ये दो चीजें बता रहा है। तो अपनी शादी क्यों कर रहा है इसके लिए ये क्या रीजन देता है, ठीक है, तो इसके लिए इसके रीजन है कि इसको पॉल्पिटेशंस होते रहते हैं। पॉल्पिटेशंस यानी कि हाथ से पसीना वसीना आते रहता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ओके। उसके बाद बंदा सो भी नहीं पाता है, स्लीपलेसनेस, एंजाइटी है, एज हो गई है, और ये कहता है कि अगर मैं सच्चे प्यार के चक्कर में रहा तो जिंदगी भर कबाड़ ही रह जाऊंगा, ठीक है, कांट वेट फॉर ट्रू लव, ठीक। तो ये तो पहले अपने कारण बताता है, एज बताता है कि भाई 35 की हो गई है अब तक नहीं मिली, कहीं बुढ़ापे में और ना मिले। और उसके बाद फिर नटालिया को ये क्यों सेलेक्ट कर, तो नतालिया को इसलिए सेलेक्ट करता है, नतालिया के बारे में ये डायलॉग में क्या बोल रहा है कि सी इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर। नतालिया को सेलेक्ट करने के रीजंस क्या है, तो एक्सीलेंट हाउसकीपर, रिच, नॉट बैड लुकिंग, उतनी बुरी भी नहीं दिखती है, ठीक है, पढ़ी लिखी भी है। तो ये कह रहा है कि एक बीवी के अंदर मुझे जो भी चाहिए वो सारी चीजें इसके अंदर है। हाँ भले मुझे कोई इतना प्यार नहीं है इससे, बट स्टिल सी इज अ गुड गर्ल टू मैरी, अंडरस्टूड। ये नटालिया अंदर आती है, ठीक है, और यहां से इसके डायलॉग शुरू हुए हैं कि वेल देयर इट्स यू, अरे तुम आए हो, और पापा ने तो कहा था कि गो देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, कोई व्यापारी जो है सामान खरीदने आया है। हाउ डू यू डू इवान वशिलोविच, कैसे हो इवान, या तो ये कहता है अरे तुम कैसी हो प्यारी नतालिया स्टेपनोवना। मैं कहते हैं यू मस्ट एक्सक्यूज माय एप्रॉन एंड नेग्लिजी, ठीक है, मतलब बेसिकली वो कुछ फार्म से रिलेटेड काम कर रही थी इसलिए एप्रॉन पहना होता है। एप्रॉन क्या होता है, डू यू नो गाइस, दिस इज व्हाट वी कॉल एन एप्रॉन, ठीक है। तो ये एप्रॉन जो है बेसिकली ड्रेस गंदी ना हो इसके लिए पहनी जाती है। पीपल यूज इट इन किचन्स, पीपल यूज इट इन लैबोरेटरीज, पीपल यूज इट वाइल ग्रीसिंग समथिंग, या फिर ड्यूरिंग एक्टिविटीज, ओके। तो बेसिकली जब भी आप कभी अगर नॉन वेजिटेरियन लोग चिकन वगैरह लेने जाते होंगे दुकान पे, तो जो बंदा मीट कट कर रहा होता है वो भी एप्रन पहनता है ताकि खून के छींटे उसके कपड़ों पे ना पड़े। फाइन। हाँ सर्जरी में भी, सर्जरी में तो होता सिर्फ है, सर्जरी में देयर आर मेनी अदर थिंग्स बट स्टाइल, ओके। मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। तो ये नतालिया कह रहे हैं कि यू मस्ट एक्सक्यूज माय एप्रन एंड नेग्लीज, वी आर सेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, मतलब कि मटर छील रहे हैं हम सुखाने के लिए। Why haven't you been here for such a long time? बड़े दिन हो गए तुम यहाँ आए नहीं, बैठो बैठो, won't you have some lunch, कुछ खाओगे। वो कहता है नहीं नहीं मैं थोड़ा खा के आया हूँ। तो नटालिया कहते हैं देन स्मोक, ठीक है। बेसिकली वो रशिया में वाइन एंड स्मोकिंग जो है नेचुरल है ड्यू टू द कोल्ड वेदर, और ये बड़े लोगों के तो शौक ही ऐसे होते थे। जितने भी इंडिया के जमींदार वगैरह का पोर्ट्रेल आप देखते होंगे मूवीज वगैरह में, सब लोग जो है किसी खाट वगैरह पे लेटे हुए रहते हैं, हुक्का पीते रहते हैं। तो ये अमीर लोगों की आदतें खराब होती थी शुरू से ही, yeah. Yeah. तो देन स्मोक, तो कुछ पी लो, ठीक है,
सिगरेट रहे, चरस रहे, हुक्का रहे, जो भी रहे, ये रहे। हेयर आर द मैचेस, द वेदर। अच्छा, मैचेस की बात हो रही तो वो पाइप पीने की बात हो रही है, ठीक है। डू यू नो व्हाट डज अ पाइप लुक लाइक? डज नो व्हाट डज अ पाइप लुक लाइक? नो, राइट, शो यू व्हाट हैपेंड। देखो, ये इस टाइप का आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, ओके। पुरानी 70s 60s की मूवीज वगैरह में ये पाइप लोग स्मोक करते थे। तो इसमें क्या होता था, ये माउथ पीस है, यहाँ पे तंबाकू भरा जाता था। इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? तो इस पोजीशन पे तंबाकू भरा जाता था, और उसके बाद यहाँ पे माचिस से आग लगा के, एंड देन पीपल यूज टू स्मोक इट, ठीक है। देन पीपल यूज टू स्मोक पाइप्स, अंडरस्टूड? हाँ, तो वो उसमें जैसे सिगरेट वगैरह में होता है ना कि एक बार ही माचिस मारो तो पूरी सिगरेट जल जाती है, बट पाइप में क्या होता था, बार बार माचिस मारना पड़ता था। तो वही नटालिया ने बोला कि ये रहे मैचेस, ये रहे माचिस की तीलियां, ठीक है। मौसम बड़ा सुहाना है, ठीक है, लेकिन कल तो बारिश ऐसे हो रही थी कि जो मजदूर है उन्होंने कोई काम नहीं किया, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि तुमने कितना भूसा जमा कर रखा है। अब जमींदार लोग हैं तो यही सब का बात करेंगे, और क्या करेंगे। तो तुमने कितना भूसा जमा कर रखा है? हाँ, तो यहाँ नतालिया पूछती है कि तुमने कितना भूसा जमा करके रखा हुआ है। भूसा तो तुम लोग समझ ही रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। खैर, तो हाउ मच हे हैव यू स्टैक? जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट। मैं तो लालच में आ गई और पूरा का पूरा खेत कटवा लिया, ठीक है। और अब जो है, मुझे डर लग रहा है कि बरसात होती रही तो पूरा का पूरा भूसा जो है सड़ जाएगा। मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, बट व्हाट्स दिस, व्हाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस? अपना बातचीत करते करते फिर इसको लोगों का ड्रेस नजर आया और बोल रही है कि व्हाई आर यू इन योर इवनिंग ड्रेस? वेल, आई नेवर। आर यू गोइंग टू अ बॉल और व्हाट? क्या कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हो? लेकिन एक बात तो है, अच्छे लग रहे हो। बताओ, इतना तैयार क्यों हुए हो? तो लोगों जो है एक्साइट होके कहता है, देखो नटालिया, दरअसल बात ऐसी है, मैं बोलूंगा कि प्लीज मेरी पूरी बात सुन लेना। हो सकता है कि तुम थोड़ी सी गुस्सा भी रहो, हो सकता है यू माइट बी सरप्राइज्ड। फिर ऐसे बोल रहा, लेकिन और फिर साइड में बोला, यार बहुत ठंडा है। तो नटालिया कहती है, क्या बात है? तो लोगों कहता है कि मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, मैं ज्यादा शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखो, ज्यादा शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और इसके बाद कितने शब्दों का इस्तेमाल करता है ये देखना। यू मस्ट नो, तुम्हें तो पता ही होगा प्यारी नतालिया स्टेपनोवा, कि मैंने कई दिनों से, इनफैक्ट अपने बचपन से, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं तुम्हारे परिवार को जानता हूं। मेरी स्वर्गीय मौसी और उनके पति, ठीक है, जिनसे कि मुझे अपनी जमीन विरासत में मिली, वो हमेशा ही तुम्हारे पिता और तुम्हारे माता की, तुम्हारे मरहूम माता जी की बहुत इज्जत करते थे। लोमो और चुबुकोव खानदान हमेशा बहुत ही दोस्ताना अंदाज में रहा है, ठीक है। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं होता कि एक दूसरे के लिए असीम मोहब्बत भरी पड़ी है। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरी जमीन जो है तुम्हारी जमीन के बगल में है, हमारी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे के अगल बगल में है, ठीक है। तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी ऑक्सन मीडो जो है तुम्हारे बर्चवुड्स के बगल में है। मतलब कि बेसिकली ये कह रहा है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, मान लो कि ये जो है लोगों की प्रॉपर्टी है, और ये जो है चुबुकोव की प्रॉपर्टी है, ओके। तो ये कह रहा है कि बहुत सारे खेतों में से एक खेत है ऑक्सन मीडोज, ओके। देयर इज अ फील्ड नोन एज ऑक्सन मीडोज, और इधर इनका कोई एक जमीन का टुकड़ा होगा बर्चवुड, ओके। यहाँ पे इनका कोई जमीन का टुकड़ा होगा बर्चवुड। तो ये कहता है कि हमारा बर्चवुड और तुम्हारा बर्चवुड और हमारा ऑक्सन मीडोज जो है एक दूसरे के अगल बगल में है। नटालिया कहते हैं, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, माफ करना मैं तुम्हें रोकूंगा। क्या तुमने कहा तुम्हारे ऑक्सन मीडोज?
क्या वो तुम्हारे हैं? तो लोगों कहता हाँ मेरे हैं। क्या बात कर रहे हो, ऑक्सन मीडोज हमारे हैं तुम्हारे नहीं? अरे नहीं प्यारी नतालिया, वो मेरे हैं। नतालिया कहती है हमको तो पता नहीं था, तुमको ये बात कौन बताया? ठीक है, तो ये कहता है कि अरे मैं उन ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूं जो कि तुम्हारे बर्चवुड और बर्ंट मार्स के बीच में है। अब मतलब कि इधर बर्चवुड भी है और इधर कोई एक प्रॉपर्टी और है जिसका नाम है बर्ंट मार्स। ठीक है, मतलब जला हुआ दलदल। ओके, तो उनके बीच में जो ऑक्सन मीडोज है, मैं उस ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूं। तो नतालिया कहती है हाँ वही ऑक्सन मीडोज, वो तो हमारे हैं। लोगों कहता है नहीं नतालिया, तुमसे शायद कोई गलती हुई है, वो मेरे हैं। नतालिया कह रही जस्ट थिंक, जरा सोचो इवान वैसिलोविच, कितने सालों से तुम्हारे हैं? वो कहते कितना साल? अरे जब से हमको याद है तब से मेरे हैं। नतालिया कहते हैं सच्ची? मैं नहीं मानती। लोगों कह रहा है अरे तुम डॉक्यूमेंट में देख लो यार, ऑक्सन मीडोज। हाँ ये बात सच है कि एक वक्त पे उसके लिए झगड़ा चलता था, लेकिन अब सबको पता है कि ऑक्सन मीडोज मेरे हैं और इस बात पे कोई आर्ग्यूमेंट है नहीं। देखो दरअसल हुआ यह था कि मेरी मौसी की दादी ने, मौसी दादी ने नहीं, मौसी की दादी ने इन मीडोज को तुम्हारे पिताजी के दादा के किसानों को यूज करने के लिए दिया था। समझ रहे हो? ठीक है, मतलब लोमोव की आंटी की ग्रैंड मदर ने, ठीक है, यूज करने के लिए दिया था। किसको? किसानों को। ठीक है, किसके किसान को? तो नतालिया के फादर के ग्रैंड फादर के किसानों को यूज करने के लिए दिया था। समझ रहे हो कितना छोटा रिश्ता है? गॉट इट? यस। तो तुम्हारे दादाजी के किसानों को इस्तेमाल करने के लिए दिया था 40 सालों के लिए। ठीक है, और तुम्हारे दादाजी को 40 साल के लिए दिया तो तुम लोग को लगने लगा कि तुम्हारा ही खेत है, लेकिन दरअसल वो प्रॉपर्टी जो है हमारी है। किसकी है? किसकी प्रॉपर्टी है बच्चा? हमारी नहीं है, लोगों की है। ठीक है, ये दोनों झगड़िए रहा है, तुम भी झगड़ने घुस जाओ। क्या है? तो फिर नतालिया कह रही है, हाँ, फिर नतालिया बोल रही है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे दादाजी और परदादाजी दोनों ये जानते थे कि उनकी जमीन बर्ंट मार्स तक फैली हुई है, यानी कि ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। इसमें यार झगड़ा करने की बात क्या है? वो कहता हम तुमको कागज दिखा देंगे, हमारा है तो कागज दिखाएंगे। नटालिया इज लाइक नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। ठीक है, हैं? ये जमीन हमारे पास लगभग 300 सालों से है और तुरंत तुम आके कह दोगे कि जमीन हमारी नहीं है? इवान वैसिलोविच, मुझे तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा है। माना कि ये ऑक्सन मीडोज की ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसकी मतलब ये 5 डेसाइटिन्स कहा गया है। ये एरिया ऑफ लैंड मतलब यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट इन रशिया है डेसाइटिन्स। ठीक है, जैसे अपने यहाँ कट्ठा बिघा होता है वैसे ही उधर डेसाइटिन्स है। तो कहती है कि माना कि वो सिर्फ 5 डेसाइटिन भरी है और उसकी कीमत 300 रूबल से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन गलत बात हमको बर्दाश्त नहीं होता है। चाहे तुम कुछ भी कह लो, गलत बात हमको बर्दाश्त नहीं होता है। तो कहता है hear me out, I implore you. Can anyone tell me the meaning of the word implore? Hmm? Can anyone tell me the meaning of the word implore? Hmm? ठीक है, तो इम्प्लोर का मतलब होता है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम्हें, मैं इमोशनली बोल रहा हूं तुम्हें कि तुम्हारे पिताजी के दादाजी के किसान, ठीक है, जैसा कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, तुम्हारे पिताजी के दादाजी के किसान मेरी मौसी जी की दादी के लिए ईंट बनाया करते थे। ठीक है, ताकि उनके लिए एक अच्छा घर बीच में ही इसको रोक दी। नतालिया कह रही आई कांट मेक हेड और टेल, तुम्हारे बात का कोई सर पैर हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये दादाजी आंटी जी दादी जी पिताजी कर रहे हो, मीडोज मेरे हैं और मेरे हैं। लोगों कहता मेरे हैं। ठीक है,
नतालिया कह रही है अरे हमारे हैं, तुम जितना दिन चाहे लगा लो, ठीक है, तुम जितना दिन चाहे लगा लो, तुम चाहो तो ऐसे 15 कोट पहन के आ जाओ, लेकिन 15 अलग अलग, मतलब एक साथ नहीं, 15 अलग अलग कोट पहन के आ जाओ, लेकिन मैं तो तुम्हें हमेशा कहूंगी कि मीडोज हमारे हैं और सिर्फ हमारे हैं, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, ना मुझे तुम्हारा कुछ चाहिए ना मुझे अपना कुछ देना है। तो वो कहता है नतालिया स्टेपानोना, मुझे मुझे मीडोज नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिद्धांतवादी इंसान हूं, अगर तुम चाहो तो मैं वो ऑक्सन मीडोज तुम्हें तोहफे में दे सकता हूं, ठीक है। तो ये कहती है अच्छा तुम्हारा है जो तुम तोहफे में दोगे, हम तुमको तोहफे में दे देंगे क्योंकि मेरे हैं, लेकिन तुम्हारा व्यवहार कितना अजीब है, ठीक है। अब तक तो हम तुम्हें एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा दोस्त समझते थे, पिछले साल हमने तुम्हें अपनी थ्रेसिंग मशीन दी थी, ठीक है, और तुम हमारी थ्रेसिंग मशीन लेके गए थे, इसलिए नवंबर तक हमने अपनी थ्रेसिंग नहीं की, लेकिन तुम हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे हम जिप्सी हैं, जैसे हमारा कोई घर ही नहीं है, जैसे हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी ही जमीन मुझे दे दोगे, वाह क्या पड़ोसी होने का धर्म निभाए हो तुम, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यह बहुत बड़ा पाप हो गया, यह गलती नहीं है, गुनाह है, ठीक है। लोगों कहता तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं जमीन हथियाने वाला माफिया हूं? मैडम, आज तक अपनी जिंदगी में किसी दूसरे की जमीन नहीं हथियाई है, ठीक है, और ना ही किसी को मैं ये आजादी दूंगा कि मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा सके, ठीक है। तो वो इतना बोल के और पानी पीता है और बोलता है ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। नतालिया कहती है ये सच नहीं है, वो हमारे हैं। ये कहता है मेरे, ठीक है, ये मेरे तेरा मेरा तेरा मेरा चल रहा है। नतालिया फिर बोलते हैं नहीं, मैं प्रूफ कर दूंगी, मैं आज ही घास काटने वालों को मीडोज में भेजती हूँ, ठीक है, मतलब मेरी जमीन है तो हम जब मन घास कटवा लेंगे। तो ये कहता है क्या, तो मेरे मोअर्स आज ही वहां जाएंगे। तो ये कहता है आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, हम उनका टूल्स जो है, उनका जो भी घास काटने वाला टूल्स है वो उनके गर्दन में डाल के वापस भेज देंगे। टालिया कहते हैं हिम्मत है, लोमोव है कमजोर दिल का आदमी, तो अपना दिल पकड़ लेता है जोर से और बोलता है ऑक्सन मीडोज मेरे हैं, तुम समझ रही हो, मेरे हैं। नतालिया कहते हैं चिल्लाओ मत, ठीक है, अपने घर में चाहे जितना मन हो चिल्लाना, लेकिन यहां अपने आप को लिमिट में रखो, ये मेरा घर है। लोमो कहता है इफ इट वॉजेंट मैडम फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूसिएटिंग पैल्पिटेशन, इफ माई होल इनसाइड वॉजेंट अपसेट, आई टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे, ठीक है, कि मैडम याद रखना, अगर अभी जो मुझे ये पसीने आ रहे हैं, मुझे जो ये दर्द हो रहा है, ये एक्साइटमेंट हो रहा है, अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो मैं तुमसे इतने अच्छे से बात नहीं कर रहा होता। ऑक्सन मीडोज मेरे हैं, नटालिया इज लाइक मेरे, लोमो मेरे, नतालिया हमारे, लोमो मेरे। तभी चुबुको आता है, बोलता है अरे क्या बात है भाई, काहे चिल्ला रहे हो? पापा, नटालिया इज लाइक पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मीडोज, वी और ही, ठीक है, पापा इस भले इंसान को बताइए जरा कि ऑक्सन मीडोज के मालिक कौन है, हम या ये? तो चिबुको लोमो के पास जाके कहता है अरे मेरे दोस्त वो मीडोज तो हमारे हैं, हमारे। इन लोमो कह रहा है कि बट प्लीज स्टेपन स्टेपानोविच, अरे स्टेपन तुम्हारे कैसे हो सकते हैं यार, थोड़ी तो अकल वाली बात करो, मेरी मौसी की दादी ने वो मीडोज टेम्पररी और फ्री इस्तेमाल के लिए तुम्हारे दादा के किसानों को दी थी, उन किसानों ने उस जमीन का इस्तेमाल 40 सालों तक किया और उन्हें लगना लगा एज इफ वो जमीन उन्हीं की है, ठीक है। तो चुबुकोव कहता है एक्सक्यूज मी मेरे प्यारे, ये भूल जाओ तुम, ठीक है, ये तुम भूल जाओ, ठीक है, कि सॉरी, ये तुम भूल रहे हो कि उन किसानों ने, ठीक है, तुम्हारी दादी को इसलिए पैसे नहीं दिए क्योंकि उस समय मीडोज में पे डिस्प्यूट चल रहा था, यानी मीडोज पे केस चल रहा था, और अब हर कोई जानता है कि वो मीडोज हमारे हैं। लगता है तुमने प्लान नहीं देखा है, लगता है तुमने जमीन के नक्शे नहीं देखे हैं, यहाँ प्लान का मतलब नक्शे होंगे, ठीक है। लोगों कहता है मैं प्रूफ कर दूंगा कि वो हमारे हैं। चुबुको तुम नहीं कर पाओगे मेरे लाल,
लोगों को मैं कर दूंगा। चुबुको कहता है अरे मेरे बच्चे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, चिल्लाने से कुछ साबित नहीं होता। ना मुझे तुम्हारा कुछ चाहिए और ना ही मैं तुम्हारा कुछ लूंगा। सॉरी, ना मुझे तुम्हारा कुछ चाहिए और ना ही मैं अपना कुछ दूंगा। वाई शुड आई, आखिर मैं ऐसा करूं तो क्या करूं। और तुम्हें पता है प्यारे, ठीक है, अगर ऐसे ही झगड़ा करते रहोगे, ठीक है, तो मीडो जो है वो मैं तुरंत अपने किसानों को दे दूंगा। लोगों कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड, हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समवन एल्सेस प्रॉपर्टी। अरे तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम किसी और की प्रॉपर्टी दे सको। चुबुका कहता है यू मे टेक इट दैट आई नो whether I have the right or not, because young man, I am not used to being spoken to in that tone of voice, and so on. I, young man, am twice your age, and I ask you to speak to me without agitating yourself and all that. बेटा बात मान जाओ, मुझे पूरे अच्छे तरीके से पता है कि मुझे यह अधिकार है या नहीं, क्योंकि यंग मैन इस तरीके से आज तक मुझसे किसी ने बात नहीं की, ठीक है, और मैं प्यारे बच्चे मैं तुमसे दोगुनी उम्र का हूं, तुम्हारे बाप का उम्र का, और तुम्हें कह रहा हूं कि ऐसे गुस्सा में मत आओ, आराम से बात करो। तो लोगों कहता है नो, you just think I am a fool and want to have me on. You call my land yours and then you want me to talk to you calmly and politely? Good neighbors don't behave like that, Stepan Stepanovich. You are not a neighbor, you are a grabber. ठीक है, क्या तुम्हें लगता है मैं कोई बेवकूफ हूं? ठीक है, मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, मेरी जमीन को अपनी कहते हो और कहते हो कि उसके बाद भी मैं प्यार से बात करूं, अदब से बात करूं। अच्छे पड़ोसी तुम्हारी तरह हरकतें नहीं करते स्टेपन स्टेपानोविच। तुम पड़ोसी नहीं हो, तुम जमीन माफिया हो, तुम जमीन हथियाने वाले हो। चुबुको कहता है कि क्या बोला तू? नटालिया कहते पापा सेंड द मोर्स आउट टू द मीडोज एट वंस। अभी के अभी जो है अपने मजदूरों को वहां भेज दीजिए। तो चुबुको कहता है क्या कहा आपने वहां? व्हाट डिड यू से सर? नटालिया oxen meadows are ours and I shan't give them up. Shan't give them up, shan't give them up. oxen meadows हमारे हैं और वो मैं किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। लोगों कहता है देखेंगे मैं इस बात को, I will take you to the court, मैं इस बात को कोर्ट में लेके जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, चुबुको कहता है कोर्ट में? तुम चाहो तो कोर्ट में ले जाओ, तुम चाहे तो पैंट में ले जाओ, सॉरी, तुम चाहो तो कोर्ट में ले जाओ और जहां जाना है ले जाओ। ठीक है, मैं जानता हूं तुम्हें सिर्फ एक मौका चाहिए कोर्ट जाने का, कोर्ट जाने में तुम्हें मजा आता है। यू पेटी फॉगर, छोटी छोटी बातें हंगामा करने वाले इंसान, तुम्हारा पूरा खानदान ही ऐसा था। ठीक है, तुम्हारा बात जो है अब उससे खानदान तक पहुंच गई, तुम्हारा पूरा खानदान ही ऐसा था। लोग कहते हैं मेरे खानदान का तो तुम मत ही बोलो, हम लोग जो है हमेशा इज्जतदार रहे हैं। ठीक है, और हम में से किसी पे आज तक मुकदमा नहीं हुआ जैसा तुम्हारे दादाजी पे हुआ था। और वो मुकदमा किस चीज का हुआ था बच्चों? एम्बेजलमेंट। आई नो द मीनिंग, ठीक है, बट आई वांट यू टू सर्च द मीनिंग ऑफ द वर्ड। लेकिन जमीन से रिलेटेड है, इतना हिंट मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है, ये एम्बेजलमेंट, पेटी फॉगर, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग्स आप देख के रखो, क्योंकि नया वाला जो सैंपल पेपर आया है वो सब्जेक्टिव नेचर का है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। तो अब आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, क्योंकि आपके प्री बोर्ड का भी शेड्यूल मोस्ट प्रोबेबली अब रिलीज होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भले ही, ठीक है, हम लोगों पूरी जिंदगी जो है बहुत इज्जतदार खानदान रहे हैं और तुम्हारे दादाजी की तरह कम से कम हम पे कोर्ट में इल्जाम तो नहीं लगा। चुबुको कह रहा है तुम लोगों सबके सब तुम्हारे खानदान में पागलपन दौड़ता है। तो नटालिया बोलती है हाँ पापा, सबके सबके सबके। तो चुबुको कहता है तुम्हारे दादाजी पियक्कर थे और तुम्हारी जो छोटी बुआ थी नास्तासिया मिहाइलोवना, ठीक है, वो एक आर्किटेक्ट मिडिल क्लास वाले इंसान के साथ भाग गई। ठीक है, तो लोगों कहता है और तुम्हारी माँ कुबड़ी थी, कुबड़ी। ठीक है, और फिर अपना दिल पकड़ लेता है, बोलता अरे बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मेरा सर, मदद करो। ठीक है, चुबुको कहता है तुम्हारे बाबूजी जो है पियक्कर और जुएरी थे
है। तो नतालिया कहते हैं और जितनी बड़ी पीठ में छुरा घोंपने वाली तुम्हारी मौसी थी उतनी बड़ी तो और कोई हुई ही नहीं है। चुबुकोव इधर चुबुकोव जो है ये डायलॉग चुबुकोव का नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ये डायलॉग जो है प्लीज करेक्ट कर लीजिए आप लोग, ये चुबुकोव का नहीं लोमोव का डायलॉग होगा। माई लेफ्ट फुट हैज गॉन टू स्लीप, मेरा बायां पैर जो है एकदम बेहोश जैसा हो गया है, सुन्न हो गया है। तुम धोखेबाज हो, अरे मेरा दिल, मेरे सीने में जोर से दर्द हो रहा है। और ये बात किसी को, मतलब एक पांव कब्र में है लेकिन झगड़ा करना नहीं छोड़ रहा है। और ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि पिछले इलेक्शन से पहले तुम अरे मुझे तारे दिख रहे हैं, मेरी टोपी कहाँ है। इधर नतालिया कह रही है ये गलत है, तुम बेईमान हो, ठीक है, ये अपमान है हमारा। चुबू को फिर कह रहा है, ठीक है, चुबू को कह रहा है और तुम जो हो दोगली नीयत वाले, दो चेहरे वाले, ठीक है, धोखेबाज हो। लोमो कह रहा है ये रही मेरी टोपी, अरे मेरी छाती में दर्द हो रहा है, दरवाजा किधर है, हाँ लग रहा है मैं मर रहा हूँ, मेरा पैर सुन पड़ गया है। दरवाजे की तरफ जाता है, चुबू को भी इसके पीछे जाता है और आज के बाद मेरे घर में कभी नहीं आना। नटालिया कहती है जाओ तुम्हें हम कोर्ट में ही देखेंगे। और लोमोव लड़खड़ाता हुआ जाता है और चुबू को कहता है भगवान करे कि शैतान इसको उठा के ले जाए, ठीक है, इसको नरक में जगह नहीं मिली। नटालिया कहती है क्या रैस्कल आदमी है, आखिरकार ऐसे ऐसे लोग रहे तो पड़ोसी में कोई विश्वास कैसे करे। चुबू को कह रहा है विलन है विलन, ठीक है। नटालिया कहते हैं मॉन्स्टर है, पहले हमारी जमीन लेता है और उसके बाद हमें गाली देता है, ठीक है। फिर चुबू को कहता है और इस मुर्गे जैसे इंसान को लग रहा था, ठीक है, इस अंधे मुर्गे जैसे इंसान को लग रहा था, इस सलजम से दिखने वाले इंसान को लग रहा था कि मेरी बेटी से शादी का, मेरी बेटी का रिश्ता लेके मेरे पास आ जाएगा। तो नटालिया कहते हैं कौन सा रिश्ता। तो चुबू को कहता है अरे यहाँ वो तुम्हें प्रपोज करने आया था, तुम्हारा हाथ मांगने आया था। नटालिया कहते हैं प्रपोज करने मुझे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, इसीलिए वो इतने अच्छे कपड़े पहन के आया हुआ था, मुझे प्रपोज करने। कोई उसे वापस लेके आओ, प्लीज उसे वापस लेके आओ। चुबू को कहता है किसको वापस लाना है, अरे जल्दी जल्दी मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं पागल हो जाऊंगा, वो मुझे प्रपोज करने आया था, मैंने उसे भगा दिया। चुबू को कहता है ये क्या है, क्या बात क्या है, ठीक है, अरे यार इससे अच्छा तो मैं खुद को गोली मार लूं, मैं खुद को फांसी पे चढ़ा दूंगा, ठीक है। नटालिया कहते पापा मर रही हूँ, जल्दी उसे बुला के लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज का क्लास को रोकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में बेसिकली हमने क्या देखा, आज के क्लास में हमने देखा टर्न ऑफ इवेंट्स, ठीक है, कि आया था प्रपोज करने, उसके बाद फिर फाइट शुरू हो गया। फाइट शुरू हुआ तो हेल्थ एक तरफ था, ठीक है, और लड़ाई फिर भी जारी थी, ठीक। तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो ये चला गया। उसके बाद नतालिया को पता चला कि वो जो है इसको प्रपोज करने आया, और जो नतालिया अभी तक उसको गालियां दे रही थी वही नतालिया बोल रही है ब्रिंग हिम बैक। तो समझ रहे हो ये अमीर लोग कैसे होते हैं। हाँ, so that is in this part. Rest of the chapter we will study in next class. Okay, till then give a reading of the chapter and be ready with your doubt.